नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात कट टू कट खबरों की। अमेरिका और ईरान दोनों देशों ने फिर सैन्य कार्रवाई की, जबकि ईरान ने बातचीत के अमेरिकी दावे को खारिज किया। ट्रंप ने दावा किया हमास के हथियार छोड़ने और गाजा से इजरायली सेना की वापसी पर समझौता हो, हालांकि इसे लागू करने की अभी कई शर्तें बाकी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया कि मौजूदा संघर्ष में ईरान विजेता बनकर उभरा। आईआरजीसी ने दावा किया कि कुवैत के अली अल सलेम अमेरिकी एयरबेस पर 2 ड्रोन हैंगर और सैन्य ईंधन डिपो को नष्ट किया गया। आईआरजीसी का दावा, अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने मध्य पूर्व में तनाव कम करने के प्रयास की चर्चा की। स्पेन के स्यूटा बॉर्डर पर रिकॉर्ड संख्या में प्रवासी पहुंचे, हालात गंभीर। ईरान ने कतर एनर्जी के एलएनजी टैंकर को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी, इससे क्षेत्रीय तनाव के बीच व्यावसायिक शिपिंग जारी रहने की बात। चीन ने ईरान को एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर भेजने की खबरों का खंडन किया। ईरान की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ईरान ने हॉर्मुज पर ओमान के प्रस्ताव को खारिज किया, लेकिन मस्कट के साथ बातचीत जारी रखने की बात कही। बढ़ते हमलों के बीच लंदन के समुद्री बीमा बाजार ने लाल सागर के हाई रिस्क क्षेत्र का दायरा बढ़ा। इराक के अरबिल शहर में कई धमाकों की खबर, धमाकों के कारण और नुकसान की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई। इराक के अरबिल शहर में कई धमाकों की खबर, धमाके के कारण और नुकसान की आधिकारिक जानकारी अभी स्पष्ट नहीं। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की नाकेबंदी का ऐलान किया, इससे बाब अल मंदेब और लाल सागर के समुद्री मार्ग पर चिंताएं बढ़ी। सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित समूहों पर अमेरिका के साथ सैन्य हमलों में शामिल होने की पुष्टि की। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि मिस्र क्षेत्र का अहम साझेदार और उसकी सुरक्षा तेहरान के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इराक सरकार ने कहा कि उसके क्षेत्र में हुए अमेरिका सऊदी हमलों में न तो मंजूरी दी गई और न ही पहले जानकारी थी। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में 3 नागरिकों की मौत और 2 बच्चे घायल हुए हैं। अमेरिका ने कहा कि उसके हमलों में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांड सेंटर और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आतंकी कनेक्शन के शक में पूछताछ जारी, जबकि जालशेरी इलाके में सर्च ऑपरेशन। हरिद्वार की गंगा नहर में डूबने से 4 कांवड़ियों की मौत, सभी चंडीगढ़ के रहने वाले और दोस्त को बचाने की कोशिश में हादसे का शिकार। खौर सेक्टर में भारतीय सेना ने संदिग्ध चीनी ड्रोन मार गिराया, ड्रोन से सेना के ठिकानों की फुटेज, 64 GB मेमोरी कार्ड बरामद होने का दावा। दिल्ली दंगों से जुड़े आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़ुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। अयोध्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में प्रदर्शन किया, पप्पू यादव के विरोध पर लोकसभा सचिवालय ने सख्त रुख अपनाया। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने संदिग्ध हामिम मंडल को गिरफ्तार किया, जांच एजेंसियों को उसके जैश ए मोहम्मद से कथित संबंधों और आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का शक। धमकी मिलने के बाद पंचकुला जिला अदालत परिसर खाली कराया गया और बम और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस जांच में जुटी। दलीप ट्रॉफी के लिए जोन टीम का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को टीम का उप कप्तान बनाया गया। कराची से आया बांग्लादेशी विमान इंदौर एयरपोर्ट पर 14 घंटे 36 मिनट रुका, ग्राउंड हैंडलिंग और ईंधन भरने के बाद विमान वाराणसी होते हुए ढाका रवाना हुआ। कराची गिलियारी इलाके में जुबैर बलोच पर बाइक सवार हमलावरों ने गोलीबारी की, हमले में 2 राहगीर घायल। पतंजलि समूह ने 4500 करोड़ रुपए में मैग्मा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण का ऐलान किया, सौदे को आईआरडीआई की मंजूरी।
ताप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर, राजघाट का लालदेव मंदिर आधा डूबा। भारी बारिश और फ्लड जैसे हालात के चलते बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। परीक्षा संशोधन बिल पास होने पर पीएम मोदी का संदेश, दोनों सदनों ने इस बिल को पास कर दिया है। संदेश में पीएम ने कहा कि राज्यों के झुकावों को पूरा सम्मान मिला, शिक्षा सुधारों पर लगातार काम जारी। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक, एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े हो सकते हैं बड़े फैसले। आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या वाला बिल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में 7 लोगों की मौत। देहरादून में शिक्षिका ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले बनाया भावुक वीडियो, पति, सास और ननद पर केस दर्ज। एमपी में करोड़ों के घोटाले का खुलासा, एमएसपी खरीदी में बड़ी हेराफेरी, दूसरे राज्यों से लाकर बेचा गया गेहूं। एमपी के गरियाबंद में भारी बारिश से निर्माणाधीन पुल गिरा, 9 करोड़ लागत वाला पुल पूरी तरह से जमींदोज हो गया।